कई जगह पर आप देखिएगा कि जेंट्सों को यह नहीं पता होता है कि हमारी वाइफ ने आज किस कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि उन्हें सामने वाले की साड़ी से फुर्सत नहीं है। वह अपने पड़ोस की साड़ियों को देखते रहते हैं कि उसने कौन सी साड़ी पहनी है, लेकिन उनकी वाइफ इंतज़ार करती रहती है कि यह मेरी जो तारीफ़ करेंगे, लेकिन उनको सामने वाले से फुर्सत नहीं होती कि उसने कौन सी साड़ी पहन रखी है, वह किससे बातें कर रही है, कहाँ जा रही है। अरे ज़रूरत है आपको अपने घर में ध्यान देने की, अपनी वाइफ के बारे में ध्यान देने की। दोस्तों, कई लोग ऑफिस से इतना ज़्यादा पक्कर आते हैं कि उनकी वाइफ तैयार होकर के इंतज़ार करती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझसे अच्छे से बोलेंगे, लेकिन वह इतना ज़्यादा पक्कर आते हैं कि वह उनसे आते से ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ज़रूरत है आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं डालने की, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी वाइफ के बारे में सोचो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग पर इतना लोड नहीं आएगा। अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे, क्या होता है कई लोग ऑफिस में जाते हैं तो केवल निगेटिव पॉइंट ढूंढते रहते हैं, और जब वह घर पे आते हैं तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं होती कि अपनी वाइफ से अच्छे से बैठ करके बातें करें। दोस्तों, बहुत ही गलत बात होती है किसी के कमेंट्स को देख करके गलत समझना और किसी के पीछे पड़ना, बहुत ही गलत बात होती है। इतनी बिजी लाइफ है, अपने काम में ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि जिसको जहाँ जो काम करना है वह तो करके ही रहेगा। बुज़दिल वह लोग होते हैं जो दूसरों की बातों से डर जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी कई काम ऐसे होते हैं कि इंसान भगवान के ऊपर छोड़ देता है। आज की इतनी बिजी लाइफ है कि हमें जो निगेटिव सोचने वाले लोग हैं ना, उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ते चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर काम हम करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? उनका भी तो कुछ काम होता है ना दोस्तों करने का। तो इसीलिए अपनी लाइफ में जैसे भी आपको जॉब करना है, मैं तो हर लेडीज़ को कहूँगी कि आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी जेंट्स से बातें कर रहे हो और अगर आप सही हो तो आप बेखौफ हो करके बातें करो। अगर तीसरा बंदा गलत समझता है तो उसे समझने दो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लेडीज़ अगर जेंट्स से बातें करेगी नहीं तो वह किसी कार्य को आगे, मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, हमें दूसरों पर नज़र रखने से अच्छा है कि सिर्फ अपने बारे में सोचें और लाइफ में कुछ और करने के बारे में सोचें। मैं देखती हूँ कि जो मीडियम सोसाइटी के लोग होते हैं वह उनकी ज़िंदगी जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से वह रिटायर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम यहीं से हम रिटायर हो जाएंगे, हम इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे, हमारा प्रमोशन हो ही नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरों पर नज़र रखते हैं और निगेटिव सोच रखते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की सोच को आप बदल ही नहीं सकते। वह लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े रहेंगे और ढूंढते रहेंगे आपकी निगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आप अपने काम में ध्यान दीजिए, और अगर ऊपर वाले का साथ रहा और आपकी सोच अच्छी रही तो आप आगे जाओगे और ज़रूर जाओगे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, लाइफ में डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को से गुस्सा तो आता है, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो यह लोग और भी खड़े हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और जो भी लेडीज़ है, अगर जहाँ भी जॉब करती है तो बेखौफ होकर के जॉब करो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है एक विश्वास का रिश्ता होता है। किसी लेडीज़ के हस्बैंड जब उस पर शक नहीं करते और जो वाइफ है अपने हस्बैंड पर शक नहीं करती है, तो ये तीसरा बंदा कौन होता है बोलने वाला? ज़रूरत है एक विश्वास को रखने की, और किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं। जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को पता है कि हम सही हैं तो तीसरे को हम प्रूफ क्यों दें? तो दोस्तों, यह ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने के लिए हंसना पड़ता है और लोगों से बात करना पड़ता है। और जो विलियन है वो तो आपको हर जगह पर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी पिक्चर होती है तो उसमें विलियन भी होता है। इसी तरीके से लाइफ होती है, अगर लाइफ में हम हीरो हैं तो हमें विलियन भी मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को फाइटिंग करके नहीं, ऐसे लोगों को भगवान जो है वही सही कर सकते हैं। हमारे और आपकी ज़रूरत नहीं है इन्हें सही करने की। अपनी सोच अच्छी रखिए और ज़िंदगी में आगे जाइए और अपने सपनों को सच करिए, और ऐसी लोगों की बातों में मत आइए।